से हैं बेटा? मैं यूपी बुलंदशहर से आई हूँ। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे सपने में उल्टे सीधे बदतमीजी दिखता है। बदतमीज दिखता है। तुम्हारे पति आए थे दरबार में? वो चाचा जी थे, गुरुजी। चाचा जी साथ में आए थे? हाँ। और आप भी साथ में आई थी? हाँ। तो आपने ये कहा था कि आपके दरबार में हम लेटे थे तो हमारे साथ किसी ने बदतमीजी की थी मंदिर में, नए वाले में। मंदिर में। तो मैं आपको इसलिए यहाँ बुलाया दरबार में, इसलिए मैं दरबार बता रहा हूँ क्योंकि आप पहले मिल चुकी हैं हमसे। आप मिल चुकी है, आपके चाचा जी मिल चुके हैं। लेकिन आपको लगा कि कोई पुरुष है। हाँ। जो कि सच्चाई है, पुरुष नहीं, वो जिंद है। वो जिंद आया आपके सैकड़ों जिंदों की संख्या में, आपके पास मात्र अभी कुछ ही संख्या में 2 3 4 जिंद बचे हैं, लेकिन जिंदों की खदान आपके यहाँ है, पूरी खदान है। और वो हजारों सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन आपके ऊपर तो 150 से 200 जिन्नात आपके घर में निरंतर आते हैं, क्योंकि आपके मकान के पास में एक पुरानी कोई सुरई है। ससुराल में गुरुजी, मायके में, जहां भी हो, लेकिन है तो जो मायके का मैटर। अच्छा। पुरानी सुरई है। सुरई जानते हो ना? मीना, कुतुब मीनार टाइप की, चुन्नी टाइप की। और वहां पुरानी कोई राजाशाही गढ़ी है। उस गढ़ी में से जी आत्मा निकली है, और वो आत्मा किसी का भी रूप धारण कर लेती है। जैसे कि आपके नंदोई का, देवर का, आपका देवर का, ससुर का, हाँ, सबके या कोई भी व्यक्ति बैठा किसी का रूप धारण के, जिससे बतलाते उसी के रूप में दिख जाता रात को। और वो उसी के रूप में आके आपके साथ गलत करता, व्यवहार करता है पति की तरह। नाइक से बोले, क्या बोले आप? पति की तरह व्यवहार करता है रात को सोते समय। साक्षात साथ साथ, बिल्कुल। सोच लो। थोड़ा सामने आपका क्या दिखा दीजिए। आपका दीदी नाम क्या है? भावना राजपूत। सामने दिखाइए। आपके साथ क्या क्या, एकदम जूम करके ले लीजिएगा। दीदी आपके साथ, आप सामने देखिए। आपका नाम क्या है? भावना राजपूत। कहाँ से आई बेटा? बुलंदशहर, यूपी। क्या क्या कैसा कैसा लगता है आपको? क्या क्या लगता है? थोड़ा मर्यादा रखते बोलिए। मेरे चाचा जी की सब जगह से बिल्कुल लग्गिम टूट गई थी। बोल रहे थे पंडोकर धाम चल, यूट्यूब पे देखा है, अगर वहाँ तेरी जान बच गई तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। कौन चाचा जी? मुकेश चाचा जो आए हैं? हाँ। आ जाइए। चलिए, उनका विश्वास है कि आप यहाँ तक आई। आपके साथ क्या क्या होता है दीदी? मेरे साथ, मेरे 9 साल से तो दर्द कर रखा है बाईं तरफ, और दवा खाती हूँ, कोई आराम नहीं पड़ता है। 2 बेटी हैं, पति गुस्सा रहते हैं कि बेटा नहीं है, तेरे मायके में भी कोई है ना, मैं क्या करूँ तुझे रख के। मतलब तुम्हारे कोई मायके में है? नहीं, मम्मी पापा नहीं है, चाचा चाची ताई ताई समझते हैं मेरे को। आपके साथ में क्या क्या होता है? जैसे अभी आपने बोला कि हमारे साथ कोई रूप धारण करके आता है। वो पति की तरह सोता है मेरे पास में आके। अच्छा, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप सोचिए, कई बार कोई शक्ति तुम्हारे घर में पहुंच जाए, या कोई गुरुजी पहुंच जाए, कोई संत पहुंच जाए, और कोई क्रिया करके आए, और कहीं खुदा खास्ता अगल बगल के कमरे में गुरुजी रुक गए या संत जी रुक गए, तो लास्ट में क्या होगा? वो संत में जूते गलेंगे और गुरु में जूते गलेंगे कि साला मेरे कमरे में आया था, तू ऐसा करना चाहता था। ये कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जिनको मैं नाम नहीं ले सकता। उन ऐसे जिन शक्तियों की कुछ शक्तियां हैं, जिनके ऐसे जिन्नात होते हैं जिनके नाम लेने का अधिकार इस गद्दी से मुझे नहीं है, क्योंकि वो निष्ठ से निष्ठ, नीच से नीच है। ऐसे लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। नहीं तो वो अपने आप को समझता कि मेरा नाम ले रहा है इतना बड़ा गुरु या इतना बड़ा कोई शक्ति। ठीक है ना? तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि आज के बाद ये जिंद आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन 40 दिन आपको पंडोकर धाम रहना है। ठीक, 40 दिन। इसमें चाचा को सहयोग करना पड़ेगा, मम्मी को करना पड़ेगा, पति को करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, आज के बाद जीवन पर्यंत, यहां तक कि तुम्हारे साथ शरीर पति की भी ताकत नहीं कि तुम्हें छू के दिखा दें। दिन तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी, इन्हें 9 दिन हो चुके हैं, आपने 11 दिन के लिए बोला था। इन्हें 9 दिन हो चुके हैं आए हुए, 11 दिन के लिए बोला था रुकने के लिए। नंबर आया था पहले? हाँ, आ चुका है। दीदी दीजिए। 7 मई को आ गया। 7 मई को आ गया। 6 मई को पर्ची कटवाई थी मैंने। तो बस हमने अभी खुद कह दिया है कि कितने बंद गए हैं, कि 2 3 4 बचे हैं। मैंने अभी कहा आपसे, सुना आपने? इन्हीं दिनों में 40 दिन पूरे करने या नहीं, अगली बार से, अगली बार। और लेकिन बाधा आज से खत्म हो गया, फ्री में करना है, मुक्त होके करना। मतलब कोई बाधा नहीं, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं आएगा। गुरुजी, तो अभी से रहना है 40 दिन मुझे यहाँ पे? अगले महीने 30 तारीख से। अच्छा, अगले महीने 30 तारीख से रहना। एक बार धैर्य छुआओ, ठीक है और गुरुजी। एक नारियल उतारना अपने ऊपर से 7 बार, और आकाश में फेंक देना। कहाँ पे गुरुजी? गंगा अपने गांव में, अच्छा, ससुराल में। ठीक है।
ससुराल में मायके में दोनों जगह जा सकते हो, दोनों जगह जाओ। एक एक नारियल अंदर से लेके आओ और द्वार पे देरी पे खड़े होकर 7 और उतार के आकाश में फेंक देना। अपना सिर बचाना, नहीं तो खोपड़ी में गले। वहाँ पे गुरुजी आमने सामने घर आ रहे हैं, वहाँ कैसे कर सकते? घर आ रहे हैं मेरे। तो जाते का कौन देख रहा है? रात के टाइम कर लूँ? काय कर लो, दिन में करो ना। टोक देते हैं कि कोई टोक दे कुछ नहीं होगा। हम ऐसी चीज बताएंगे नहीं कि कोई टोक लगे कुछ हो। ठीक है ना बेटा? आशीर्वाद, बस अपना सिर बचाना, बस लीजिए बेटा आशीर्वाद। ये तो हुआ जो हमसे मिल चुके होते हैं किसी कारणवश। कहते हैं ना कि तुम्हें खचोर के ले आएंगे सार्वजनिक, तो सार्वजनिक इसलिए आते हैं कि कुछ चीज ज्ञान की बात हो, प्रकाश की बात हो, 10 लोग सुने, 10 लोग जाने कि शक्तियां भी ऐसी होती हैं। ऐसा कहते हैं, आप सुन रहे, कोई एक बेटी ऐसे कहेगी, कितनी भी बेशरम हो वो भी लोग लाज रखती है। जिसका धंधा होता है वो भी ये लोग लाज रखती है। वो भी 10 लोगों के सामने कहती, साहब हमारा इज्जत को मत उड़ाओ। कोई इज्जत नहीं उड़ाना चाहता है। ये पंडों का सगा दरबार से प्रकाश डाला जाता है कि जिसकी ना फटे बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पेट में दर्द ना हो और दूसरा बगला रो रहा हो, बड़ा चिल्ला रहा है, ऐसा क्यों पेट का दर्द होता है, कर रहा चिल्ला रहा। जिसका पेट का दर्द होता है उससे पूछो पेट का दर्द कैसा होता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? और आइए तो ताली बजा दीजिए ना। यदि नींद आ गई हो तो फिर यहीं बंद कर दें। इसके बाद राम मूर्ति किशनलाल सुनार, जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। आइए मतलब पुराने वक्त लोग खड़े हो जाएंगे और रक्षा सूत्र बंधवाएंगे, धागा पहनेंगे, पाठ जाप करेंगे, छोटी परिक्रमा करेंगे, बड़ी परिक्रमा में नहीं जाएंगे क्योंकि समय लाइट नहीं है वहां पर। अब पुष्पावती पर रात्रि में कोई ना जाए। जो जहां पर रुके हैं, गार्डन में रुके हों, आश्रम के कमरों में रुके हों, मैदान में रुके हों, रोडों पर रुके हों, किसी भी मार्ग में रुके हों, किसी के घर में रुके हों, अपना सामान स्वयं सुरक्षित रखें, किसी के भरोसे न रखें और साथ ही अपने सामान की स्वयं देखरेख करें। और कोई भी वस्तु बहुमूल्य वस्तु है तो सुरक्षित रखें, अपने पास रखें। 4 लोग आए तो 2 लोग जगें, 6 लोग सोएं। 4 लोग आए तो 1 सोए, 3 लोग जगें, या 3 लोग सोएं 1 लोग जगें, ड्यूटी करें। लेकिन ये मेला ठेला है, सामान स्वयं रखाएं। हाँ माता जी कहां से आई बोलिए, माइक उठाइए, बोलिए। यूपी औरैया से। क्या समस्या पूछने आई है? वो समस्या बताइए। वो वही पूछने आए कि हमारा परिवार बहुत बिखरा बिखरा रहता है। सब परिवार एक हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। पर्चे में लिखा सुने, स्क्रीन पर सामने देखिए, हमने लिखा है कमल किशोर रामबाई 2005 में खत्म हो गया है। पितर बना है